बीजेपी के नई टीम से जुड़ी खबर के साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नई टीम की घोषणा कर दी है। बीजेपी की राष्ट्रीय टीम में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास और पश्चिम बंगाल में बीजेपी के चर्चित चेहरे मुकुल रॉय को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के तौर पर बड़ी जिम्मेदारी मिली है। बिहार, जहां आगामी विधानसभा चुनाव है, वहां से सांसद राधा मोहन सिंह को भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जैसी बड़ी जिम्मेदारी मिली है। वहीं झारखंड के कोडरमा से सांसद अन्नपूर्णा देवी को भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। राज्यसभा सांसद समीर उरांव एसटी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपनी नई टीम की घोषणा की है और इसमें झारखंड को तुलनात्मक तौर पर काफी तरजीह मिली है। रघुवर दास और अन्नपूर्णा देवी जहां राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालेंगे, तो वहीं समीर उरांव बीजेपी सांसद को अनुसूचित जनजाति मोर्चा की कमान सौंपी गई है। संगठन में झारखंड के नेता प्रभावशाली भूमिका में नजर आएंगे। इस पर और बातचीत के लिए सीधे रुख करेंगे दिल्ली का। हमारे सहयोगी ऋषिकेश जुड़े हैं। ऋषिकेश, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपनी नई टीम का ऐलान किया है और इसमें तुलनात्मक तौर पर देखें तो जो झारखंड का संख्या बल है जनप्रतिनिधित्व को लेकर, उस हिसाब से काफी बड़ी भागीदारी देखने को मिल रही है। बिल्कुल दीपक, देखिए जो उपाध्यक्षों की सूची जारी की गई है, 12 उपाध्यक्ष है जो मेरे पास लिस्ट है बीजेपी भारतीय जनता पार्टी की, उसमें बड़े दिग्गज नाम गायब हैं। देखिए कि ओम माथुर जो अभी फिलहाल चुनाव के प्रभारी हैं वो इस लिस्ट में नहीं है। रघुवर दास एक नए नाम है, हालांकि इस बात की संभावनाएं ज्यादा थी कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए जा सकते हैं रघुवर दास, अब उन्हें जगह मिली है। और साथ ही साथ हैरान करने वाले नाम जो कोडरमा से सांसद है अन्नपूर्णा देवी बीजेपी की, वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। कुछ दिन पहले, चुनाव के पहले, वो आरजेडी छोड़कर बीजेपी में आई थी, बीजेपी से सांसद बनी और अब वो बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बन गई हैं। जेपी नड्डा की टीम के एक अहम हिस्सा है। इसके अलावा जो एक और नाम है झारखंड से, वो समीर उरांव का नाम है, वो भी राज्यसभा के सांसद हैं और लगातार हाल के दिनों में दिल्ली में पार्टी के स्तर पर काफी मुखर रहे थे। जब संथाल में खास करके जब दलितों की सामूहिक हत्या की गई थी, आदिवासियों की, उसके बाद वो काफी यहाँ उनकी कमेटी गठित हुई थी और फिर अनुसूचित जनजाति के मोर्चा के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो ये एक बड़ा बदलाव है। अगर हम राष्ट्रीय महामंत्री की बात करें तो देखिए, 2 उसमें से ऐसे नाम थे जो काफी दिग्गज माने जाते थे। एक राम माधव जो जम्मू कश्मीर के प्रभारी थे और दूसरा इसके अलावा अनिल जैन थे जो संगठन, जो कार्यालय के प्रभारी थे। वो दोनों की छुट्टी हो गई है, संगठन के पद से हटाया गया। इसका मतलब साफ है कि जो कैबिनेट कार्य सफल होना है मोदी सरकार का, उसके बाद उस बात के भी संकेत इस नड्डा की टीम से मिल रहे हैं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उनकी टीम से मिल रही है। बाकी जो स्पोक्स पर्सन है उनकी तादाद 23 है। साथ ही संगठन मंत्री जो बीएल संतोष थे और उनको जो 3 असिस्ट करते थे सह संगठन मंत्री, वो तीनों शिव प्रकाश और जो अन्य दो हैं सौदान सिंह, ये सभी यथावत बनाए गए हैं उनकी टीम में। महिला मोर्चा का भी ऐलान नहीं किया गया है। युवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होंगे वो भी अभी खाली रखा गया है। तो कोशिश की गई है जरूर कि जिस बात को लेकर के जो हमारे पास लिस्ट जो हम लोग देख पा रहे हैं कि 20 30 सौदान सिंह और शिव प्रकाश तीनों ही पहले असिस्ट करते रहे थे। लोकसभा के चुनाव के वक्त भी ये तीनों लोग लगातार थे। रामलाल थे लोकसभा चुनाव के वक्त में बीजेपी के संगठन मंत्री, लेकिन उसके बाद केवल संतोष को बनाया गया, वो यथावत रहे हैं।
जो आईटी सेल चूंकि काफी महत्वपूर्ण है और लगातार कोशिशें होती है बीजेपी की तरफ से, जो ट्रोलिंग का खेल चलता है सोशल मीडिया पे, वो मालवीय को रखा गया है, वो भी काफी धुरंधर माने जाते हैं। बाकी जितने भी नाम हैं, अनिल बलूनी जो सांसद हैं उत्तराखंड से, वो सहप्रभारी हैं, संजय मयूख जो बिहार से हैं, बिहार में चुनाव है, राधा मोहन सिंह एक नाम है जो सांसद हैं, बिहार से आते हैं। तो यूथ की को भूमिका मिली गई है, बहुत सारे ऐसे हैं जो विधायक हैं और वो राष्ट्रीय टीम के हिस्सा हैं। तो कुल मिलाकर कहा जा रहा है कि ये इस बात के भी संकेत हैं, क्योंकि अब 2 विधानसभा के चुनाव होने, 3 बिहार में विधानसभा चुनाव है, फिर उसके बाद बंगाल और फिर उत्तर प्रदेश। ये तीनों ही लिटमस टेस्ट है जेपी नड्डा की टीम के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि दोनों ही जगहों पे जो बीजेपी है वो अपने पूर्ण रूप से सरकार में नहीं है, सत्ता में नहीं है। तो एक चुनौती जरूर है, लेकिन रघुवर दास और अन्नपूर्णा देवी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनना बिल्कुल ये झारखंड की जो पॉलिटिकल वैल्यू है, दिल्ली में धमक है, वो उसकी ओर दर्शाता है, इंगित करता है। 2 नए चेहरे महिला कोटे से अन्नपूर्णा देवी हैं। देखिए, महामंत्री की बात करें तो भूपेंद्र यादव सबसे मजबूत माने जा रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि उनकी पहली पसंद थे, महिला को जगह दिलवाने में भूपेंद्र यादव की बड़ी भूमिका है। अन्नपूर्णा देवी जब बीजेपी में आना चाह रही थी तो इन्हीं भूपेंद्र यादव के जरिए उनकी एंट्री हुई थी, दिल्ली में उनकी मुलाकात हुई थी। तो एक पूरी टीम को जरूर रखा गया है। अब जो सबसे बड़ी चुनौती है दीपक, वो यही है कि विधानसभा के जो 3 चुनाव आने वाले वक्त में, पहला बिहार, पहला लिटमस टेस्ट होगा, फिर बंगाल और फिर उत्तर प्रदेश। तो कहीं ना कहीं एक कोशिश है, लेकिन जिसका इंतजार था वो आज जेपी नड्डा की टीम का ऐलान हो गया है। और अब इस बात के भी संकेत हैं कि मोदी सरकार में जो रिसफल होना है उसके संकेत भी इसी जो संगठन का विस्तार किया गया, जो संगठन के टीम का ऐलान किया गया है, इसमें रहस्य वो छुपा हुआ दिख रहा है। जी धन्यवाद ऋषिकेश इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो बीजेपी ने केंद्रीय टीम में काफी फेरबदल की है और इसको लेकर जो भूमिका मिली है विभिन्न नेताओं को, उस पर चर्चा गर्म है।